एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम सभी इस बात से एग्री करेंगे कि कम्युनिकेशन हमेशा होते रहता है, हर टाइम होते रहता है हमारे साथ। बट कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है अपनी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बैरियर्स या फिर ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन के बीच में, जो कि हमारे ओरिजिनल मैसेज को चेंज कर देते हैं या उसका मतलब ही बदल देते हैं। इन्हीं को हम बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बैरियर्स पढ़ेंगे और सॉल्यूशंस देखेंगे कि हम इन बैरियर से कैसे बच सकते हैं। तो पहला है हमारा हायरार्कियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन हायर पोजीशन से लोअर की तरफ जाती है। तो हर एक लेवल पे जो भी मेंबर्स हैं उनको ये चांस मिल जाता है कि वो मीनिंग बदल सकते हैं मैसेज का, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि लोएस्ट लेवल तक आते आते उसका इंटेंशन ही चेंज हो जाए मैसेज का, या मैसेज पूरा ही बदल जाए। तो ऐसे बैरियर से बचने के लिए हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए और हमें जो नंबर ऑफ़ लेवल्स है एक मैसेज के लिए वो कम रखने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं जिसको टाइम पे कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन अपने डिज़ायर्ड मैसेज कन्वे करे डिज़ायर्ड पर्सन को। इसीलिए हमारा मैसेज वेल प्लान्ड, फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल होना चाहिए रिसीवर तक। फिर नेक्स्ट हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ एक बंदे के लिए अच्छी है तो वो दूसरे के लिए अच्छी ना हो, क्योंकि सबका अलग अलग परसेप्शन होता है रियलिटी को देखने का। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए बोथ सेंडर एंड रिसीवर का सेम परसेप्शन होना चाहिए और उसमें कोई भी अजम्पशंस वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर रिसीवर को कोई भी डाउट आता है तो उसको तुरंत ही क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। हमें हमेशा काम होकर सेंडर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम जजमेंट करने में गलती कर दें, या फिर अगर हम गुस्से में हो तो हम क्या पता अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर दें जो कि हमारी कम्युनिकेशन को बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। एक गुड कम्युनिकेटर कभी भी अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देता। उसका कंट्रोल रहता है अपने ऊपर बोलते हुए, और वो चुप रहता है जब तक सामने वाला काम ना हो जाए। नेक्स्ट है सोशियो फिजियोलॉजिकल एटीट्यूड एंड ओपिनियन। मैसेज को कैसे कन्वे किया जा रहा है वो दिखाता है कि स्पीकर का एटीट्यूड कैसा है। एक ही मैसेज को अलग अलग तरीके से कन्वे किया जा सकता है अलग अलग लोगों के द्वारा। पिच का डिफरेंस आ सकता है, वॉइस का डिफरेंस आ सकता है, कोई ज़्यादा तेज बोलेगा, कोई गुस्से में बोलेगा, कोई ह्यूमर से बोलेगा, कोई आयरनी के साथ बोलेगा। सो एक ही मैसेज को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कन्वे कर सकते हैं, जिसका मीनिंग भी अलग अलग ही होगा। ओपिनियन और एटीट्यूड एक इंसान के सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल बैरियर्स। हर एक इंडिविजुअल एक अलग कल्चर ग्रुप से बिलोंग करता है, और ये इफेक्ट करता है हमारे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन को। इंडिया के अंदर अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, अगर कोई हमसे छोटा होता है या जूनियर होता है तो हम उसको डायरेक्टली कोई काम करने के लिए बोल देते हैं। बट वेस्ट के अंदर अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो उसको हम रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि ये वाला काम कर दो मेरे लिए प्लीज़। बट अब लोग लिमिटेड नहीं रह गए हैं नेशन के अंदर, अब वो इंटरेक्ट करते हैं ट्रैवल करके, अलग अलग कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग नेशन के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छा बनाता है। सबसे अच्छा तरीका माना गया है मिसकम्युनिकेशन को हटाने का, वो है कल्चरल सेंसिटिविटी को बिल्ड करना। एक ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करती है एथिकल प्रैक्टिसेस को, वही उसी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू की जाती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा, क्लाइंट्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा। कंपनी की रेपुटेशन के अलावा भी ब्रांड और प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं उनके ट्रस्ट पे, कि कितना वो बढ़िया है कमिटमेंट्स में। लोगों के ट्रस्ट से ही एक अच्छा बिजनेस चल सकता है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक बैरियर्स। एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसा सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग, सेंडर और रिसीवर, सेम लैंग्वेज बोले तो अच्छी बन जाएगी कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है। हमें कन्वेंशनल मीनिंग भी समझना चाहिए और शेयर करना चाहिए। मतलब उस मैसेज के पीछे क्या सेंडर की भावनाएं हैं वो सब पता होना चाहिए रिसीवर को। क्योंकि अगर रिसीवर से वर्ड्स पे फोकस करेगा तो वर्ड के तो बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। डिक्शनरी के अंदर जो मीनिंग लिखे होते हैं वो डिनोटेटिव होते हैं, मतलब उनका सिर्फ लिटरल मीनिंग लिखा होता है। किसी वर्ड के साथ जो एडिशनल मीनिंग छुपा होता है उसको हम कोनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे एक वर्ड है रन, उसके 396 मीनिंग और डेफिनेशंस हैं। लोग अब अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से नए नए मीनिंग आते रहते हैं एक ही वर्ड के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडियन वर्ड्स जैसे नमस्ते और योगा, ये सब कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश के अंदर। सेंडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वोकेबलरी अच्छी इस्तेमाल करे, मतलब ऐसी वोकेबलरी इस्तेमाल करे कि रिसीवर उसको अच्छे से समझ सके। इनकम्प्लीट और पुअरली फ्रेज मैसेजेस की वजह से भी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। अब है फीडबैक। फीडबैक के दो बेनिफिट्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर।
रिसीवर क्लैरिफाई कर सकता है अपने मैसेज को और सेंडर को पता लग जाता है कि रिसीवर ने उसके मैसेज को इंटेंड करा या नहीं किया, उसे समझ आया या नहीं आया। अगर रिसीवर को कोई भी डाउट आता है तो उसको तुरंत ही क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। सभी मैसेज को फ्रेम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ओरल कम्युनिकेशन करते हुए हमें कुछ बॉडी लैंग्वेजेस, पैरा लैंग्वेज ये सब का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा मैसेज और इफेक्टिव बने। सिमिलरली अगर हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज सिंपल और क्लियर होनी चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। लास्ट हमारा फिजिकल बैरियर जिसके अंदर आता है नॉइस। नॉइस सबसे बिगेस्ट बैरियर है सभी कम्युनिकेशन का। अगर सेंडर के पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, लाउड म्यूजिक बज रहा है, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो रिसीवर तक उसकी बात पहुंचेगी ही नहीं या फिर आधी अधूरी पहुंचेगी, जिसकी वजह से रिसीवर को कंफ्यूजन हो सकता है या फिर मैसेज वो गलत समझ सकता है। इस बैरियर से बचने का एक ही तरीका है कि सेंडर को ये एडवाइस किया जाता है कि वो जहाँ से नॉइज़ आ रही है उस सोर्स से थोड़ा दूर जाके बात करे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाए। तो एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम 3M अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, मतलब माइंड, मीडियम और मैसेज। ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देता है। पहला है माइंड। जो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कम्युनिकेटर्स हैं, उनके माइंड में ही एक्चुअल एक्शन चल रहा होता है और वहीं पे कम्युनिकेशन साइकिल शुरू होता है और वहीं पे एंड होता है। जब सेंडर मैसेज को फ्रेम कर रहा होता है तो उसके को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और उसको रीडर को ध्यान में रखते हुए मैसेज को बनाना चाहिए। और जो सुनने वाला है उसको अटेंटिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए और उसको ध्यान से सुनना चाहिए स्पीकर की बात। और उसको स्पीकर की सारी बातों को अपने माइंड में रिटेन करते रहना चाहिए। अगर लिसनर की मेमोरी अच्छी नहीं है तो उसको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए और उसमें नोट्स बनाने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बाहर आने के लिए। वर्क प्लेस पे हमें अपने इमोशंस को काबू रखना चाहिए और उसको दिखाना नहीं चाहिए ज़्यादा। कोई भी मैसेज को एक्सप्रेस करने से पहले हमें अपने आइडियाज़ को वेल ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए अपने माइंड के अंदर ही, उसके बाद ही हमें बोलना चाहिए। हमें पंचुअल रहना चाहिए स्पेशली प्रोफेशनल मैटर्स में, क्योंकि ये हमारी कमिटमेंट और सीरियसनेस दिखाता है कि हम कितने ज़्यादा पंचुअल है अपने काम को लेके। अगर हम किसी अपॉइंटमेंट या मीटिंग में लेट जाते हैं तो हमें शुरुआत में ही सॉरी बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट अप्रोच है मीडियम। राइट मीडियम सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइस एंड टोन, जैसा हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, वॉइस टोन, पिच, इन्फ्लेक्शन, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती है हमारी एक्चुअल स्पीच को। हमें चैनल चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैसेज, कैसा हम मैसेज भेज रहे हैं। हमारी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम राइट वर्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे राइट टाइम पे। और ये हेल्प करेगा हमारे मैसेज को ब्रीफ और टू द पॉइंट बनाने में। सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए हमें एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करने के लिए। लास्ट है द मैसेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है क्लैरिटी। हमारे मैसेज के अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए और लैंग्वेज बहुत ही ईजी होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, हमारा मैसेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट मैसेज की वजह से हमारी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है प्रिसीशन। एक प्रिसाइज मैसेज हमारे पर्पस को फुलफिल कर सकता है बिकॉज इसके अंदर क्लैरिटी होगी। कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी। जो भी हम बोल रहे हैं उसके लिए हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ ही हमें बोलना चाहिए। करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है तो एक ट्रस्ट बनाता है बिजनेस रिलेशन के अंदर। अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन कभी दे देते हैं तो ये हमारे ट्रस्ट को तोड़ सकता है। इतने सालों से बनाया गया बिजनेस रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। हमें खुद से अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहिए जब तक हमसे मांगा ना जाए। मैसेज के अंदर हम जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब इन इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।